दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस सर्वश्रेष्ठ भारत चैनल में आपका स्वागत है। हमारी सनातन संस्कृति में अभिवादन या ग्रीट करने के तरीके विनम्रता और समर्पण भाव को दर्शाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवता, गुरु, माता पिता एवं बुजुर्गों की चरण वंदना को श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री राम नित्य प्रति सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण में सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे। भगवान गणेश जी भी देवताओं में प्रथम पूज्य अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही बने। हमारे धर्मशास्त्रों में माँ का दर्जा सबसे ऊपर दिया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है कि माताओं के चरण स्पर्श से मिला आशीर्वाद 7 जन्मों के कष्टों व पापों को दूर करता है और उसकी भावनात्मक शक्ति संतान के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। चरण स्पर्श, प्रणाम, निवेदन करना, अभिवादन भारतीय सनातन शिष्टाचार का महत्वपूर्ण अंग है। यह एक जीवन संस्कार है। इसके बारे में एक एक कर जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रणाम और चरण स्पर्श करता है, उसकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति बढ़ती जाती है। आमतौर पर 3 तरीकों से पैर छुए जाते हैं: झुककर, घुटनों के बल बैठकर और साष्टांग प्रणाम। झुककर चरण स्पर्श करने से हमारी कमर और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। घुटने के बल बैठकर पैर छूने पर हमारे शरीर के जोड़ों पर बल पड़ता है, जिससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। साष्टांग प्रणाम या पेट के बल सीधे लेटकर और दोनों हाथ आगे की ओर जोड़कर प्रणाम करने पर शरीर के सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए सीधे तन जाते हैं, जिससे शरीर का स्ट्रेस दूर होता है। इसके अलावा झुकने से सिर का रक्त प्रवाह व्यवस्थित होता है, जो हमारी आंखों के साथ पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। सनातन धर्म में अपने से बड़ों के चरण स्पर्श को उत्तम माना गया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर पैर छूकर प्रणाम करने के कई फायदे हैं। पहला, चरण छूने का मतलब है पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इससे विनम्रता आती है और मन को शांति मिलती है। दूसरा, चरण स्पर्श से हमारा आध्यात्मिक और मानसिक विकास भी होता है। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के श्रद्धा से चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को स्पर्श करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। नियम के अनुसार दुनिया में सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन के नियम से बधी है। हमारे शरीर में सिर को उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिणी ध्रुव माना गया है और नियम के अनुसार गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव सिर से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव यानी कि पैरों की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी ध्रुव यानी कि पैरों की ओर ऊर्जा के केंद्र बन जाते हैं। जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो हाथों द्वारा हम इन सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। चौथा है चरण वंदना या चरण स्पर्श। भारतीय सनातन संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का प्रतीक है। मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। पांचवा है, इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति को मन में रखकर बड़ों को प्रणाम किया जाता है, उस लक्ष्य को पाने का बल मिलता है। छठा है, पैर छूकर प्रणाम करना एक प्रकार का व्यायाम भी है। झुककर पैर छूने से, घुटने के बल बैठकर प्रणाम करने या साष्टांग दंडवत करने से शरीर लचीला बनता है। सातवां है, चरण स्पर्श के समय आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही यह क्रिया मन में छिपी अहंकार को नष्ट कर मन को शांति प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़कर अभिवादन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हिंदू धार्मिक स्थलों में भी हाथ जोड़कर ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। वहीं जब भी किसी से मिलते हैं तो भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला है, शिव और शक्ति का प्रतीक है ये। शास्त्रों में उल्लेख है कि हमारा शरीर 5 तत्वों
पृथ्वी, जल, अग्नि, शून्य और वायु से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें दाएं भाग को ईडा और बाएं भाग को पिंडली कहा जाता है। माना जाता है कि ईडा और पिंडली नाड़ियां दोनों ही शिव और शक्ति के स्वरूप हैं। जैसे शिव और शक्ति दोनों मिलकर अर्धनारीश्वर के रूप को पूरा करते हैं, उसी तरह जब हम दाएं और बाएं हाथ को जोड़ते हैं और हृदय के सामने रखते हैं तो हमारा हृदय चक्र और या आज्ञा चक्र पूरा हो जाता है। हमारे अंदर की दैवीय शक्ति हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है, हमारे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है, मन शांत हो जाता है, शरीर में रक्त प्रवाह भी सही होता है। इसलिए हाथ जोड़कर अभिवादन करने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचार आते हैं। दूसरा है धर्म और दर्शन का संतुलन बनाता है। माना जाता है कि हमारे दोनों हाथों को आचार और विचार से जोड़ा जाता है। आचार का अर्थ है धर्म और विचार का अर्थ है दर्शन। इसलिए हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, जिससे कि धर्म और दर्शन दोनों में संतुलन बना रहे। तीसरा है वैज्ञानिक कारण। विज्ञान के अनुसार हमारे हाथों की नसें हमारे सिर की नसों से जुड़ी हुई है। जब हम दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं तो हमारे शरीर में एक चेतना आती है, जिससे हमारी याददाश्त बढ़ती है। चौथा है धन लक्ष्मी की प्राप्ति। नमस्कार करने से मन शांत होता है। विज्ञान के अनुसार नमस्कार के दौरान उंगली की रेखाएं आपस में टकराती हैं, जिससे एक तरंग उत्पन्न होती है। उस तरंग का ज्योतिष में शुभ और धन लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। यह तरंग व्यक्ति के भीतर माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र के पहले अक्षर श्रीं को जागृत करती है। सनातन संस्कृति में साष्टांग प्रणाम अभिवादन का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। यह अहंकार रहित पूर्ण समर्पण भाव को दर्शाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है स जमा अष्ट जमा अंग, यानी कि साष्टांग। साष्टांग प्रणाम को दंडवत प्रणाम भी कहा जाता है, जिसमें शरीर के 8 अंग, 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पैर, माथा और वक्ष ये पृथ्वी से लगते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति पूर्ण समर्पण भाव के साथ जमीन पर पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को आगे की ओर जोड़कर अभिवादन करता है। यह एक प्रकार का योगासन है, जिसमें शरीर का हर भाग जमीन से स्पर्श करता है। यह आसन आपको दैहिक व दैविक दोनों प्रकार की ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है। समस्त वेदादि शास्त्रों में परम तत्व ब्रह्म स्वरूप राम ही है। राम ही पर ब्रह्म है, राम ही परम तपः स्वरूप है, राम ही परम तत्व है, वे राम ही तारक तत्व हैं। 2.5 अक्षरों का यह राम नाम र, आ और म अक्षरों से मिलकर बना है। र अग्नि का बीज मंत्र है, जो कर्म बंधनों का दाहक है। आ सूर्य का बीज मंत्र है, जो ज्ञान का प्रकाशक है। और म चंद्रमा का बीज मंत्र है, जो मन को शांत रखता है। हमारे सनातन संस्कृति में 2 बार राम राम कहकर अभिवादन करने की परंपरा है। यह आध्यात्मिक रूप से हमें परब्रह्म के स्वरूप का दर्शन कराता है, जबकि भौतिक रूप में हमारे मन को शांत रखता है। वेदों के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक 108 है। यह राम राम 2 बार बोलने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और म 25वां अक्षर है। अतः सबका योग 27 जमा 2 जमा 25 यानी कि 54 होता है। यानी राम शब्द का कुल योग 54 हुआ और 2 बार राम राम कहने से इसका योग 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। अतः राम राम के एक अभिवादन से हमारे लिए राम नाम के पूरी माला का जाप हो जाता है। दोस्तों, हमारे ये संस्कार हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ध्यान रहे, चरण स्पर्श पूर्ण समर्पण भाव के साथ दोनों हाथ से दोनों पैर छूकर करना चाहिए, पर केवल बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरु व आदरणीय के ही पैर छूने चाहिए, जिससे कि उनके सद्गुणों और आशीर्वाद को ग्रहण कर हम लाभ उठा सकें। पर नमस्ते या राम राम का अभिवादन सबको करना चाहिए। हमारी आने वाली वीडियो में ऐसी अमूल्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए मेरे इस सर्वश्रेष्ठ भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।